दोस्तों, आज की यह रियल क्राइम स्टोरी है फरीदाबाद जिले के जसारा नामक गांव की। इस गांव में एक बेहद ही समृद्ध परिवार रहता था। इस परिवार में दो ही सदस्य रहते थे। पत्नी का नाम मोनिका चंदेला और पति का नाम सुखवीर चंदेला था। सुखवीर फरीदाबाद का रहने वाला था और उसका पूरा परिवार फरीदाबाद में ही रहता था। लेकिन सुखवीर ने जसारा नामक गाँव में एक अपना बहुत ही आलीशान घर बनाया था और वह अपनी बीवी के साथ वहीं पर रहता था। सुखवीर चंदेला का ससुराल भी इसी गाँव में था और मोनिका के घर वाले भी इसी जसारा नामक गांव में ही रहते थे। मोनिका के पिता डेयरी फार्म का बिजनेस करते थे। मोनिका चंदेला के दो भाई थे, एक मोनिका से बड़ा और एक छोटा भाई जिसका नाम मनीष था। मोनिका का पति सुखबीर अपने भाइयों के साथ लिक्विड फिलिंग फैक्ट्री चलाता था और दोनों का परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न था। दोनों परिवार में मेलजोल भी काफी अच्छा था। मोनिका चंदेला जब शाम को टहलने जाती तो अक्सर वह अपने पिता के डेयरी फार्म से अपने घर के लिए दूध ले आती थी और जिस दिन वह वहां नहीं जाती थी तो उसका छोटा भाई मनीष उसके घर दूध पहुंचा देता था। इस तरह से दोनों परिवार का समय काफी अच्छे से कट रहा था। धीरे धीरे समय आता है 11 अगस्त 2020 का। इस समय कोविड का लॉकडाउन चल रहा था। 11 अगस्त के दिन मोनिका चंदेला अपने पिता के यहाँ दूध लेने नहीं जाती। मोनिका के पिता मोनिका को कॉल करते हैं तो वह कॉल नहीं उठाती और फिर वह सुखबीर चंदेला को कॉल करते हैं तो वह भी कॉल नहीं उठाता। फिर मोनिका के पापा मनीष को दूध देकर आने के लिए बोलते हैं और जब मनीष दूध लेकर सुखबीर के घर जाता है तो वहां जाकर मनीष देखता है कि घर की सारी लाइटें बंद है, घर का मेन गेट खुला हुआ है, घर में अंधेरा है, परंतु पहले ऐसा कभी नहीं होता था। मनीष को अजीब लग रहा था क्योंकि ऐसे कभी गेट खुला नहीं होता था। फिर भी वह घर के अंदर जाता है और अपनी बहन को आवाज देता है लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं आता। उसके बाद वह सीधा किचन में जाता है और जैसे ही लाइट ऑन करता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फर्श पर चारों तरफ खून पड़ा था, बहुत से पैरों के निशान थे। मनीष घबराते हुए बेडरूम में गया और वहां का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। मनीष ने बेडरूम में देखा कि उसके जीजा सुखबीर चंदेला और उसकी बहन मोनिका चंदेला दोनों की हत्या हो गई है। दोनों के हाथ बंधे हुए हैं, मुंह पर टेप लगा हुआ था ताकि वह दोनों शोर ना मचा सके। मनीष ने अपने पापा को कॉल किया और गाँव वाले ने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस सुखबीर चंदेला के घर पहुंची तब पुलिस को पहले लगा कि यह मामला लूटपाट का है क्योंकि घर के सारे कीमती सामान, ज्वेलरी, कैश, लैपटॉप और दोनों का फोन भी गायब था और दोनों को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा गया था। सवाल यहाँ पर यह उठने लगा कि एक बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्न परिवार जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, आखिर उसे इतने दर्दनाक तरीके से क्यों और किसने मारा। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में सुखबीर चंदेला और मोनिका चंदेला मर्डर केस की पूरी हिस्ट्री जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और क्राइम की वीडियो देखें। तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम जब शुरुआती जांच करती है तो पता चलता है कि इन दोनों के सिर में गोली काफी नजदीक से मारी गई है और उससे पहले इन दोनों के साथ मारपीट की गई है। इनके घर से कैश, ज्वेलरी, मोबाइल फोन, लैपटॉप गायब थे। सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ा गया था। तो पहले यह मामला लूटपाट का दिख रहा था, लेकिन जो चीज जितनी सीधी दिखती है वो उतनी होती नहीं। यह बात पुलिस को भी पता थी, इसलिए पुलिस इस जांच को दो पार्ट में डिवाइड करती है। पहला लूटपाट का कि कुछ लोग इस घर में चोरी के इरादे से घुसे और इस दौरान उन्होंने मारपीट की और उन्हें जान से मारने के बाद सारा कीमती सामान लेकर वहां से चले गए। और दूसरा पार्ट यह था कि सुखबीर एक कंपनी का मालिक था। उसने कुछ दिन पहले ही एक 35 लाख की ऑडी कार ली थी और उसके पास एक आलीशान घर भी था और काफी ज्यादा प्रॉपर्टी थी। तो यह मामला जलन का भी हो सकता है या फिर किसी से दुश्मनी भी हो सकती है या फिर कोई रिश्तेदार या दोस्त जलन की वजह से इन दोनों की हत्या कर दिया हो। पुलिस जब और जांच करती है तो देखती है कि घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे टूटे हुए हैं और कैमरे का स्टोरेज भी गायब। इस कैमरे से तो पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस जब उस गली में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है तो उस घर के सामने वाले घर में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उस घर के सारे फुटेज लेती है और जो भी एविडेंस वहां मिलता है वह सारा लेकर जांच के लिए भेज देती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जांच में यह पाया जाता है कि 11 अगस्त 2020 को दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच इस घर में 4 लड़कों ने एंट्री ली थी। यह पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था कि 2 बाइक पर 4 लड़के आए थे। इन चारों लड़कों को मोनिका अच्छे से जानती थी। उस दिन सुखबीर भी फैक्ट्री नहीं गया था और वह घर पर ही था। इससे यह पता चलता है कि सुखबीर भी इन चारों लड़कों को जानता था। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक यह 4 लड़के 2:15 बजे घर से निकलते हैं
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का टाइम भी 1 से 2 बजे के बीच का था। इससे तो यह कंफर्म हो गया था कि वह चारों लड़कों ने ही उन दोनों का मर्डर किया है और लूटपाट की है। पुलिस को अब भी यह मामला आपसी रंजिश का लग रहा था, लूटपाट का नहीं। इस दौरान पुलिस सुखवीर और मोनिका के कॉल डिटेल चेक करती है और फुटेज मोनिका के घर वालों को दिखाती है। तो उस चारों लड़कों में से एक लड़के का पहचान हो जाता है। उस लड़के का नाम विष्णु था। यह लड़का कोई और नहीं, मोनिका के बड़े भाई की वाइफ का छोटा भाई विष्णु है। पुलिस बिना देरी किए हुए विष्णु की तलाश में जुट जाती है और 2 दिन बाद वह नजीबाबाद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो पहले तो वह कुछ नहीं बताता, लेकिन जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है तो वह मान लेता है कि 11 अगस्त 2020 को वह अपने 3 दोस्तों के साथ मोनिका चंदेला के घर गया। जब पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह यह भी मान लेता है कि उसने और उसके 3 दोस्तों ने मिलकर मोनिका चंदेला और उसके हस्बैंड सुखबीर चंदेला की हत्या की है। लेकिन सवाल अभी यह सामने आ रहा था कि मोनिका के सगे भाई की वाइफ के भाई ने मोनिका और उसके पति की हत्या क्यों की थी। पुलिस जब काफी सख्ती के साथ विष्णु से पूछताछ करती है तब वह टूट जाता है और पूरे हत्याकांड के पीछे की सच्चाई बताता है। विश्वास मानिए, आप भी इस हत्याकांड की वजह जानकर चौंक जाएंगे। विष्णु पुलिस को बताता है कि 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के दिन वह अपने बहन के घर गया था। रक्षाबंधन बांधने के बाद विष्णु की बहन ने उसे कुछ ऐसा बताया था कि जिससे वह वहीं पर निश्चित कर लेता है कि वह मोनिका चंदेला और सुखवीर चंदेला की हत्या करेगा। विष्णु की बहन ने उसे बताया था कि सुखवीर चंदेला के पास उसकी कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो है, जिसे लेकर वह उसे ब्लैकमेल करता रहता है। यह सुनकर ही विष्णु ने तुरंत प्रण कर लिया था कि वह दोनों मियां बीवी की हत्या करेगा। उसने अपनी बहन से भी नहीं जानने की कोशिश की कि उसके पास आपत्तिजनक फोटो और वीडियो पहुंचे कैसे। इसलिए 11 अगस्त 2020 को वह अपने 3 दोस्तों सोनू, कुलदीप, यतिन के साथ सुखवीर के घर जाता है। विष्णु शराब की ठेकेदारी का काम करता था, इसलिए उसकी संगत कुछ बदमाश लोगों के साथ भी थी। उसी में से उसने अपने 3 दोस्तों को शामिल किया था। उसने तीनों को बताया था कि जिस घर में वे जाएंगे वहाँ से उन्हें बहुत ही कीमती और ज्यादा माल मिलेगा। हालांकि उसने उन तीनों से जान से मारने का कारण नहीं बताया था। उन सबकी उम्र 21 से 26 साल के बीच थी। विष्णु को मोनिका पहचानती थी, इसलिए उन्हें घर में घुसने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। घर में घुसने के बाद वे चारों मोनिका और सुखवीर से हाथापाई करते हैं और उन दोनों का हाथ पैर बांध देते हैं, मुंह पर टेप लगा देते हैं ताकि वे दोनों शोर न मचा सके। फिर देसी कट्टे से बहुत ही नजदीक से ये दोनों के सिर में ही गोली मार दी, जिससे मोनिका और सुखवीर की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती। और इस हत्याकांड को चोरी और लूटपाट का एंगल देने के लिए घर का सारा कीमती सामान, ज्वेलरी, लैपटॉप और उनका मोबाइल फोन लेकर वहां से चले जाते हैं और सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ देते हैं ताकि ये पकड़े ना जाएं। लेकिन पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड हो जाता है। पुलिस मोनिका की भाभी और उसके बड़े भाई से पूछताछ करती है कि मोनिका के अश्लील फोटो और वीडियो सुखवीर चंदेला के पास कैसे पहुंचे। पुलिस के पास अब भी 2 सवाल थे। पहला कि सुखवीर और मोनिका के भाभी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, जिसके चलते सुखवीर ने वो वीडियो और फोटो लिए थे। और दूसरा यह कि किसी तरह फोटो और वीडियो लेने के बाद सुखवीर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करता था। दोनों के मर जाने की वजह से यह बात तो कंफर्म नहीं हो पाई, लेकिन विष्णु ने पुलिस को बताया कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड वह नहीं बल्कि कोई और है। वह पुलिस को बताता है कि मोनिका का बड़ा भाई यानी कि उसका जीजा, जिसका नाम परमजीत है, और वह इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। मोनिका के बड़े भाई को यह पता था कि उसकी वाइफ के कुछ फोटो और वीडियो सुखवीर के पास है, जिससे लेकर वह उसे ब्लैकमेल करता है और उसी ने विष्णु को हथियार और कुछ पैसे देकर इस हत्याकांड को कराया था। पुलिस ने परमजीत को भी गिरफ्तार कर लिया है और यह केस कोर्ट में चल रहा है। अभी भी यह कंफर्म नहीं हुआ कि यह फोटो और वीडियो सुखवीर चंदेला के पास कहां से आए। उसने मोनिका की भाभी के फोन से चुराए या उन दोनों का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है। इसमें विष्णु और उसके 3 दोस्त, मोनिका की भाभी और उसके भाई अभी जेल में हैं। लेकिन इस केस को देखने और सुनने से यह साबित हो जाता है कि आप पैसे से चाहे जितना समृद्ध हो, गरीब हो, लेकिन इस शारीरिक और मानसिक हवस का कोई इलाज नहीं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।